हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समुद्र क्लासेस में। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज हम लोग बायोलॉजी के वन लाइनर सीरीज में बात करने वाले हैं बैक्टीरियल डिजीजेस के बारे में, जिसको कि हिंदी में कहते हैं जीवाणु जनित रोग। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात किया था वायरस के द्वारा जनित रोग जो होता है, जो विषाणु के द्वारा जनित रोग होता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है बैक्टीरियल डिजीजेस। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि जो भी पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रहा हूं वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब भी करते चलिए, जितने भी लोग आते जाए वीडियो को सब्सक्राइब बिना किए मत जाइए, है ना। चलिए, सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे रिलेटेड टू फूड पॉइजनिंग। कहता है कि फूड पॉइजनिंग इज काउज्ड ड्यू टू, जो खाद्य विषाक्तता है वो किस कारण से होती है। अब यहां पर समझने वाला जो पॉइंट है वो है आपका फूड पॉइजनिंग, खाद्य विषाक्तता। देखिएगा, जब हम फूड कंज्यूम करते हैं, इसमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स, कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे शरीर को रोगी बना सकते हैं, उस भोजन में अगर प्रेजेंट है, मौजूद है, तो क्या होगा, हमारे शरीर में वो भोजन फायदे की जगह पर नुकसान करना शुरू कर देगा। खास करके ये कहां पर होता है, तो ध्यान रखिएगा, ये चीजें बरसात के मौसम में बाहर की चीजें खाने से अक्सर हुआ करती है कई लोगों को। खाद्य विषाक्तता, जिसमें कि वोमिटिंग वगैरह होता है ना, और कई सारे प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाते हैं बॉडी के अंदर। तो कहता है खाद्य विषाक्तता किसके कारण से होता है, तो याद रखिएगा साल्मोनेला बेसिली। क्या नाम है? साल्मोनेला बेसिली के कारण क्या होता है, फूड पॉइजनिंग होता है, जिसको कि हिंदी में कहते हैं खाद्य विषाक्तता। अगले पॉइंट पर आते हैं, कहता है बोटुलिज्म इज काउज्ड, बोटुलिज्म बोटुलिज्म इज काउज्ड बाय द इन्फेक्शन ऑफ स्पीसीज। कहता है कि बोटुलिज्म किसकी प्रजाति के संक्रमण से होता है, किस प्रजाति के संक्रमण के कारण जो है बोटुलिज्म हो जाता है। तो याद रखिएगा क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के कारण जो है क्या हो जाता है, आपको बोटुलिज्म हो जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। कैसे याद रखिएगा? बोटुलिज्म, बोटुलिज्म, बोटुलिनम, बोटुलिज्म, बोटुलिनम से याद रखिएगा, क्योंकि टर्म डिफिकल्ट है। क्लस्ट्रीडियम बोटुलिनम, है ना, नाम बड़ा है, कठिन है। इसका क्या कीजिएगा आप लोग, बोटुलिनम याद रखिएगा। किससे जोड़िएगा? बोटुलिज्म से जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो याद करना आसान हो जाएगा। तो क्या पॉइंट है हमारे पास, बोटुलिज्म किस प्रजाति के संक्रमण से होता है। तो बोटुलिज्म याद रखिएगा कि आपका क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के कारण जो है, इस प्रजाति के कारण, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के प्रजाति के कारण जो है बोटुलिज्म होता है। अगले पॉइंट पर बात करते हैं, क्या है आपके पास बोटुलिज्म। बोटुलिज्म एक क्या है, बोटुलिज्म क्या है, तो क्या है, फूड बोर्न इंटॉक्सिकेशन, मतलब खाद्य जनित विषाक्तता। खाद्य जनित विषाक्तता, अभी जस्ट मैंने बताया था बोटुलिज्म क्या है, खाद्य जनित विषाक्तता है, मतलब भोजन करने से, अभी जस्ट मैंने बताया था कि जब हम भोजन करते हैं, भोजन करने के दौरान अगर हमारे भोजन में किसी भी प्रकार का कोई विषाक्त पदार्थ होता है, तो वो हमारे शरीर के अंदर क्या कहते हैं आप, इन प्रॉपर बिहेवियर स्टार्ट कर देता है, जिससे कि रोग होता है ना, जिसको कि हम लोग बीमारी कहते हैं। बीमारी कुछ नहीं होता, बस हमारे शरीर के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल आने से हमारी बॉडी का जो नेचुरल बिहेवियर है वो चेंज हो जाना ही क्या है, रोग है, बीमारी होता है। तो बोटुलिज्म जो है एक क्या है, खाद्य जनित विषाक्तता है, मतलब फूड बोर्न इंटॉक्सिकेशन है। ठीक है, अगले पॉइंट पर बात करते हैं, डीपीटी वैक्सीन। डीपीटी वैक्सीन, वैक्सीन से कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कहता है डीपीटी वैक्सीन इज गिवन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम, डीपीटी वैक्सीन जो है किसकी रक्षा के लिए दिया जाता है, तो याद रखिएगा किसके बचाव के लिए दिया जाता है, तो याद रखिएगा डिप्थीरिया, वॉपिंग कफ और टिटनस। क्या क्या आया आपके पास, डिप्थीरिया, कौन सा टीका है, डीपीटी टीका, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के बचाव के लिए आपको क्या दिया जाता है, तो डीपीटी दिया जाता है। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा डीपीटी जो है, डीपीटी वर्ड को थोड़ा सा देखिएगा, डी स्टैंड्स फॉर
डिप्थेरिया, डी स्टैंड्स फॉर डिप्थेरिया। अगर हम बात करें वॉपिंग कफ को, वॉपिंग कफ की अगर हम बात करें, जिसको कि हिंदी में काली खांसी करते हैं, इसको कहते हैं पर्टुसिस, पर्टुसिस कहते हैं। पर्टुसिस का पी तो यहां पर आ गया पी, और यहां पर टेटनस का टी, टेटनस का टी अगर ले लेते हैं तो क्या बन गया डीपीटी। तो यही डीपीटी वैक्सीन जो है, अगर आपसे पूछा जाए कि डीपीटी वैक्सीन किसके लिए दिया जाता है, तो पहला आ गया आपका डिप्थेरिया, पी हो गया, क्या कहेंगे इसको पर्टुसिस कहेंगे, और पर्टुसिस को हिंदी में क्या कहेंगे काली खांसी कहेंगे, और इसी को हम क्या कहते हैं वॉपिंग कफ, क्या कहेंगे इसको वॉपिंग कफ कहेंगे, ठीक है। और यहां से टी से क्या हो गया आपका टिटनेस। इसी तरह से याद रखिएगा तब याद होगा, ऐसे याद नहीं होगा क्योंकि नाम जो है थोड़ा सा कठिन है, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। देखिए अगला पॉइंट क्या है, द ट्रिपल एंटीजन डीपीटी, द ट्रिपल एंटीजन डीपीटी बच्चों इज गिवन टू चिल्ड्रेन टू प्रिवेंट, बच्चों में किसके बचाव के लिए दिया जाता है। तो अभी जस्ट मैंने बताया डीपीटी है, तो डीपीटी क्या करेगा डिप्थेरिया, पर्टुसिस और टेटनस। सिंपल है, बच्चों में जो टीका लगता है, देखिएगा बीसीजी का टीका लगता है, जन्म के साथ ही बीसीजी का टीका, टेटनस का सुई दे देता है, डिफरेंट डिफरेंट वैक्सीन लगाने स्टार्ट हो जाते हैं बच्चे के जन्म के साथ। तो ये जो डीपीटी टीका है बच्चों में किसके बचाव के लिए दिया जाता है, याद रखिएगा डिप्थेरिया, पर्टुसिस, टेटनस। पर्टुसिस को हिंदी में क्या कहते हैं काली खांसी, या फिर इसको वॉपिंग कफ भी कहते हैं, वॉपिंग कफ भी कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, जहां पे डीपीटी आए वहां पे याद रखना है डिप्थेरिया, पर्टुसिस, टेटनस, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। डीपीटी वैक्सीन इज नॉट यूज्ड इन, डीपीटी वैक्सीन जो है किसके लिए यूज नहीं होता है, तो डीपीटी में हमें पूरा नाम दिया हुआ ही है कि डीपीटी किसके लिए प्रयोग में आता है, डिप्थेरिया, पर्टुसिस और टेटनस के लिए, लेकिन किसमें नहीं है तो पोलियो के लिए इसे नहीं दिया जाता है, पोलियो में इसको इंजेक्ट नहीं किया जाता, पोलियो के लिए अलग से वैक्सीन आता है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, कहता है द बैसिलस, बैसिलस हीमोफिलस, बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा काउजेस, बैसिलस, बैसिलस हेमोफिलस, याद रखिएगा बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के कारण क्या होता है, तो छोटे छोटे बच्चों में जो है, छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस और निमोनिया हो जाता है। क्या होता है मेनिंजाइटिस और निमोनिया होता है। तो हिंदी देख लीजिए, बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के कारण छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस का एक प्रकार और निमोनिया होता है। किस कारण से होता है, तो बेसिलस हीमोफिलस के कारण जो है, बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के कारण बच्चों में क्या क्या हो जाता है, तो मेनिंजाइटिस का एक प्रकार होता है और निमोनिया हो जाता है। अगर हम बात करें निमोनिया इज इन्फेक्शन ऑफ, निमोनिया किसका इन्फेक्शन है, मतलब किससे प्रभावित, कौन सा अंग आपका प्रभावित होता है निमोनिया के कारण, तो याद रखिएगा लंग्स जो है इससे प्रभावित होता है, आपके फेफड़े जो हैं इससे प्रभावित हो जाते हैं, किससे निमोनिया से। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं और बात करते हैं अगले पॉइंट के। देखिए अगला जो पॉइंट है वो क्या कहता है, अमॉन्ग द measles, rabies, polio and tuberculosis is not a viral diseases, कहता है खसरा, रेबीज, पोलियो और तपेदिक में से यह एक वायरल बीमारी नहीं है। तो वायरल बीमारी कौन कौन सा नहीं, कौन नहीं है, तो याद रखिएगा ट्यूबरकुलोसिस जो है वायरल बीमारी मतलब काउज्ड बाय वायरस, वायरल बीमारी मतलब काउज्ड बाय वायरस, है ना। लेकिन अगर हम बात करते हैं बैक्टीरियल बीमारी की तो कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो यहां पर पूछ रहा है इज नॉट अ वायरल डिजीजेस, इनमें से कौन सा वायरल डिजीजेस नहीं है, खसरा, रेबीज, पोलियो, तपेदिक। तो याद रखिएगा कि जो तपेदिक होता है, जो क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस को क्षय रोग भी कहते हैं और तपेदिक भी कहते हैं, ठीक है, और इसको टीबी भी कहता है, टीबी भी कहता है। तो ये जो है क्या है, ये बैक्टीरियोफेज है, मतलब बैक्टीरिया के द्वारा होता है, बैक्टीरियोसिस है, मतलब ये बैक्टीरिया के द्वारा जनित रोग होता है। कौन सा आपका तपेदिक, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं तो कहता है द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग न्यूमोकोकल, है ना, न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन इन इंडिया,
देखिए कहता है द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग न्यूमोनोकोकल कंजुगेट वैक्सीन इन इंडिया। ये जो वैक्सीन है न्यूमोनोकोकल कंजुगेट, उसका भारत में महत्व क्या है? तो ये टीका जो है निमोनिया के साथ साथ, याद रखिएगा, निमोनिया के साथ साथ मेनिंजाइटिस और सेपिस के खिलाफ भी प्रभावी है। किस किस के खिलाफ प्रभावी है? तो याद रखिएगा निमोनिया, मेनिंजाइटिस और सेप्सिस से के भी खिलाफ प्रभावी है। और क्या है? उन एंटीबायोटिक दवाओं पर निर्भरता कम की जा सकती है। उन एंटीबायोटिक, याद रखिएगा, ये जो आपका न्यूमोकोकल जो है, न्यूमोकोकल कंजुगेट जो है एक तरह का एंटीबायोटिक की तरह भी काम करता है। कहता है कि उन एंटीबायोटिक दवाओं पर निर्भरता जो है वह कम की जा सकती है जो दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया के खिलाफ प्रभावी नहीं है, जो कि जो एंटी बैक्टीरियल जो होता है उसके खिलाफ जो है प्रभावी नहीं है। इन टीकों से कुछ दुष्प्रभाव और एलर्जी हो सकता है। ये जो टीका लगता है न्यूमोकोकल कंजुगेट टीका जो है, इसका कुछ दुष्प्रभाव भी है, इसका कुछ एलर्जी भी हो सकता है। ठीक है, अगले पॉइंट पे बात करते हैं। द एंटीमाइक्रोबियल ड्रग इज ड्रग सुटेबल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ बोथ ट्यूबरकुलोसिस एंड लेप्रोसी। ट्यूबरकुलोसिस मतलब तपेदिक या क्षय रोग इसको कहते हैं, और कुष्ठ रोग, क्षय रोग और कुष्ठ रोग दोनों के उपचार के लिए कहता है रोगाणुरोधी दवाइयां एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स जो है किसके लिए? क्षय रोग और कुष्ठ रोग। जो ट्यूबरकुलोसिस और लेप्रोसी होता है इसके लिए एंटीबैक्टीरियल ड्रग जो होता है वो कौन सा है? तो पी एमिनो सैलिसिलिक, याद रखिएगा, पी एमिनो सैलिसिलिक जो है वो किसके लिए उपयोगी है? तो क्षय रोग, जिसको कि कहते हैं आप लोग तपेदिक भी कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, और जिसको लेप्रोसी कहते हैं और कुष्ठ रोग कहते हैं। इन दोनों रोगों में, क्षय रोग और कुष्ठ रोग दोनों में कौन सी दवाई, कौन सा रोगाणुरोधी दवाइयां चलती है? तो याद रखिएगा पी एमिनो सैलिसिलिक जो है वो किसके लिए यूज में आता है? तो याद रखना है कुष्ठ रोग और क्षय रोग। अगले पॉइंट पे बात करते हैं। ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग या तपेदिक इज काउज्ड बाय। ट्यूबरकुलोसिस जो है किसके द्वारा होता है? तभी जस्ट मैंने बताया था, तपेदिक जो होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है, बैक्टीरियम के कारण, जीवाणु के कारण होने वाला एक रोग होता है। अगर अगले पॉइंट पे बात करते हैं, एवरी ईयर अप्रॉक्स 4 to 5 lakh ऑफ इंडियंस डाइज ऑफ डिजीज आइडेंटिफाइड इट। हर साल 4 से 5 लाख बीमारी के कारण जो है भारत में लोग मर जा रहे हैं। वह कौन सा रोग है? तो याद रखिएगा ट्यूबरकुलोसिस, तपेदिक, जिसको कि हम लोग क्षय रोग भी कहते हैं। इस कारण से भारत में हर साल जो है 4 से 5 लाख लोग जो है वो मर जाते हैं। अप्रॉक्स है, लगभग 4 से 5 लाख भारतीय जो है किस बीमारी से मरते हैं? तो याद रखिएगा तो ट्यूबरकुलोसिस, तपेदिक या क्षय रोग कहते हैं। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। मेरे ख्याल से चीजें समझ में आ रही होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगले पॉइंट पे देखिए, अमॉन्ग द ट्यूबरकुलोसिस, इन्फ्लुएंजा, पोलियो एंड मलेरिया डिजीजेज इट इज नॉट काउज्ड बाय बैक्टीरिया। काउज्ड बाय बैक्टीरिया क्या है? अमॉन्ग द ट्यूबरकुलोसिस, इन्फ्लुएंजा, पोलियो एंड मलेरिया डिजीजेज इज काउज्ड बाय बैक्टीरिया। इनमें से कौन सा? क्षय रोग, इन्फ्लुएंजा, पोलियो और मलेरिया रोगों में से यह जीवाणुओं के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। तो अभी जस्ट मैंने बताया था ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग या तपेदिक जो है वो किसके कारण से होता है? तो बैक्टीरिया के द्वारा इन्फेक्ट करने से होता है। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करें, A specific test for detection of tuberculosis। ट्यूबरकुलोसिस का पता लगाने के लिए जो विशिष्ट टेस्ट होता है, जो परीक्षण होता है, किसके लिए? क्षय रोग या तपेदिक का पता लगाने के लिए। किसी के शरीर में अगर ये रोग होता है उसका पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो याद रखिएगा मोन्टॉक्स परीक्षण। मोन्टॉक्स टेस्ट जो है किस लिए होता है? तो मोन्टॉक्स टेस्ट से क्या पता लगता है कि तपेदिक, क्षय रोग या ट्यूबरकुलोसिस रोग का पता लगता है। याद रखिएगा इस पॉइंट को, क्षय रोग किसके लिए है? तो मोन्टॉक्स परीक्षण होता है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए मोन्टॉक्स परीक्षण होता है।
अगले पॉइंट पे बीसीजी, बीसीजी का जो टीका लगता है किस रोग के लिए, किसकी रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? बीसीजी वैक्सीन इज यूज्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ, बीसीजी वैक्सीन जो है वो बच्चों में किस रोग के रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो याद रखिएगा ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग या टीबी के रोकथाम के लिए दिया जाता है। एक था हमारा डीपीटी, है ना, डीपीटी मतलब डिप्थेरिया, पर्टुसिस, टेटनस, ये भी बच्चों को दिया जाता है डिप्थेरिया, पर्टुसिस और टेटनस से बचाव के लिए। अगर बीसीजी की बात आती है तो बीसीजी जो दिया जाता है वो किसके लिए दिया जाता है? ट्यूबरकुलोसिस, टीबी या क्षय रोग के रोकथाम के लिए बच्चों में बीसीजी का टीका लगाया जाता है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, द बीसीजी वैक्सीन मस्ट बी प्रोकुलेटेड टू अ न्यूबॉर्न बेबी, मतलब बीसीजी का टीका नवजात शिशुओं में जन्म के तुरंत बाद दिया जाना चाहिए। किससे? तो याद रखिएगा कब देना चाहिए? जन्म के तुरंत बाद देना चाहिए, जस्ट आफ्टर द बर्थ, तुरंत जैसे ही जन्म लेता है तब बीसीजी का टीका लगा दिया जाता है। किससे बचाव होता है? तो बीसीजी के टीके से ट्यूबरकुलोसिस, टीबी रोग से बचाव के लिए बीसीजी का टीका लगा देते हैं। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, द डिजीजेस टिटनस इज ऑल्सो नोन एज, टिटनस जो है इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा लॉक जॉ, लॉक जॉ के नाम से भी जाना जाता है। टिटनस रोग को और किस नाम से जाना जाता है? तो लॉक जॉ के नाम से भी जाना जाता है, लॉक जॉ के नाम से भी जाना जाता है। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द डिजीजेस विच कॉज द डेथ ऑफ लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल टुडेज इन, मतलब आज के समय में सबसे अधिक रोग से मरने वाले, किस रोग से मरने वाले मृत्युओं की जो लोगों की संख्या है वो सबसे अधिक किस रोग से मर रहे हैं? तो कारण क्या है? ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, तपेदिक जिसको कहते हैं। कहता है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज सबसे अधिक लोगों की मृत्यु का कारण बनने वाला जो रोग है वो कौन सा है? तो क्षय रोग, जिसको कि तपेदिक कहते हैं या ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करें, अमॉन्ग द प्लेग, येलो फीवर, मलेरिया एंड डेंगू, दिस इज नॉट काउज्ड बाय इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट, कहता है इनमें से तो प्लेग जो है, प्लेग किससे होता है? तो रेट से होता है। कहता है कि इसमें प्लेग, येलो फीवर, मलेरिया किससे होता है? तो देखिएगा मलेरिया भी मच्छर से, डेंगू भी मच्छर से, येलो फीवर भी मच्छर से होता है। प्लेग जो है वो मच्छर के काटने से नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर कौन सा आउट हो जाएगा? प्लेग। कहता है प्लेग, पीत ज्वर, मलेरिया और डेंगू में से कौन सा रोग संक्रमित मच्छर, संक्रमित मच्छर मतलब इन्फेक्टेड मॉस्किटो के काटने से नहीं होता है? तो प्लेग जो है वो इन्फेक्टेड से नहीं होता है, बाकी सब जो है इन्फेक्टेड मॉस्किटो के काटने से फैलता है। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। उम्मीद करता हूं आपको मजा आ रहा होगा, आनंद लीजिए क्लास का और पढ़िए अच्छे से। चलिए इसमें देखिए, द करेक्टिस मैचेस पेयर, है ना, करेक्टली मैच्ड पेयर्स आर, कहता है ऑटो इम्यून डिजीजेस, ऑटो इम्यून डिजीजेस, तो कहता है रूमेटिड, रूमेटॉइड, है ना, रूमेटिड या रूमेटॉइड भी कह सकते हैं इसको। अगले पॉइंट पे देखिए, आर्थराइटिस बैक्टीरियल डिजीजेस, आर्थराइटिस बैक्टीरियल डिजीजेस क्या है? ट्यूबरकुलोसिस, हिंदी भी देख लीजिएगा, स्वप्रतिरक्षक, स्वप्रतिरक्षित रोग रूमेटिड्स, रूमेटिड्स। गठिया जीवाणु रोग, क्षय रोग, गठिया जीवाणु रोग क्या होता है? क्षय रोग। अगर अगले पॉइंट पे बात करते हैं, स्कैबीज, स्कैबीज किसके द्वारा? माइट्स, खुजली माइट्स के काटने से। मेंटल डिजीजेस, स्केजोफ्रेनिया, सीजोफ्रेनिया, सीजोफ्रेनिया मानसिक बीमारी है। कौन सा? सीजोफ्रेनिया जो है वो क्या है? एक मानसिक बीमारी है। अगले चलिए अगले करेक्ट मैच में चलते हैं। विटामिन सी से क्या होता है? स्कर्बी, स्कर्बी किससे होता है? विटामिन सी की कमी के कारण होता है। ट्यूबरकुलोसिस में कौन सा टीका लगाएंगे? बीसीजी का टीका लगाएंगे। क्षय रोग के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है, जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। टिटनस के लिए, टिटनस क्या है? एटीएस, एटीएस। मलेरिया, क्लोरोक्वीन, मलेरिया के लिए कौन सा दवा यूज करते हैं? क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन जो है
क्विनीन जो होता है वो कहां से मिलता है? सिंकोना के छाल से मिलता है। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। कहता है प्लेग इज काउज्ड बाय, प्लेग किस कारण से होता है? तो प्लेग याद रखिएगा जीवाणु यर्सीनिया पेस्टिस, जीवाणु यर्सीनिया पेस्टिस के कारण क्या होता है? प्लेग रोग होता है। बैक्टीरियम यर्सीनिया पेस्टिस के कारण जो है क्या होता है? आपका प्लेग रोग होता है। कहता है सही कथन है, फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, जो जांग की हड्डी होती है। फीमर हड्डी जो है जांग की हड्डी होती है, जो सबसे लंबी हड्डी होती है। हैजा जीवाणुओं से होने वाला रोग, हैजा जो है वो किससे होने वाला रोग है? तो काउज्ड बाय बैक्टीरिया। हैजा जो रोग होता है वो किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला एक रोग है। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं, ध्यान से देखिए और इसको समझते चलिए। पहला क्या है? फिर से वही, करेक्ट मैचेज इज एज फॉलोज। हवा से फैलता है बाय एयर। टीबी जो है, जो ट्यूबरकुलोसिस होता है वो हवा से फैलता है। बाय वाटर, जल के द्वारा फैलता है। गंदा पानी पीने से क्या होता है? हैजा होता है, कोलेरा जिसको कहते हैं। हैजा बीमारी किससे होता है? तो याद रखना है अपने को, कोलेरा बीमारी जो होता है वो गंदा पानी को ग्रहण करने से, गंदे पानी से होता है। अगला पॉइंट, बाय कॉन्टैक्ट, स्पर्श के कारण कौन सा रोग होता है? स्पर्श से जो रोग होता है क्या होता है? सिफिलिस होता है। सिफिलिस रोग जो होता है किसके कारण होता है? कॉन्टैक्ट से फैलता है। याद रखिएगा, हवा से फैलने वाला टीबी ट्यूबरकुलोसिस, जल से फैलने वाला कौन सा? कोलेरा रोग, हैजा जिसको कहते हैं। बाय कॉन्टैक्ट, स्पर्श से फैलने वाला रोग तो कौन सा? सिफिलिस होता है। अगर हम बोले घाव से फैलने वाला रोग तो कौन सा? टिटनस जो रोग है वो घाव से फैलता है। टिटनस रोग जो है वो किससे फैलता है? घाव से फैलता है। अगला देखिए मैच क्या है आपके पास? प्लेग है। प्लेग जो होता है, प्लेग कहता है पिस्सू के काटने से होता है। स्प्रेड थ्रू आउट फ्ली बाइट्स, फ्ली बाइट्स के काटने से होता है। पिस्सू के काटने से कौन सा रोग होता है? प्लेग होता है ना। और उसके बाद फलेरिया, फलेरिया जो रोग होता है, जो पैरों का रोग होता है, किसके कारण से होता है? काउज्ड बाय मॉस्किटो, मच्छरों से होता है। किसके कारण होता है फलेरिया? तो काउज्ड बाय मॉस्किटोज, मॉस्किटोज के कारण क्या होता है? फलेरिया रोग होता है। अगर बेरी बेरी की बात करें तो विटामिन बी की डिफिशियंसी, ड्यू टू विटामिन बी डिफिशियंसी क्या होता है? बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन बी की कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है। टाइफाइड, टाइफाइड जो होता है जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? टाइफाइड। तो टाइफाइड किस कारण से होता है? क्या होता है ये? अफेक्ट इंटेस्टाइन, आपके आंतों को प्रभावित करने वाला रोग होता है। कौन सा रोग? टाइफाइड जो होता है वो क्या होता है? आपके आंतों को प्रभावित करने वाला एक रोग है। चलिए अगले पॉइंट पर बात करते हैं। टूथ डिके, जो दांत का सड़न होता है, दांत जो सड़ जाते हैं हमारे, कहता है टूथ डिके इज मोस्टली काउज्ड बाय इंट्रैक्शन इन माउथ। मुंह में किसके मिलने से क्या होता है? टूथ डिके होता है। तो बिटवीन बैक्टीरिया एंड फूड पार्टिकल, कहता है कि फूड पार्टिकल में कौन से फूड पार्टिकल और बैक्टीरिया के मिलने से जो है दांतों का सड़न होता है। तो याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट जब बैक्टीरिया के साथ मिल जाता है, जब वो बैक्टीरिया कार्बोहाइड्रेट का सड़न करेगा, सड़ाएगा, तो दांतें क्या हो जाएगी? सड़ने लगेंगी, खराब हो जाएंगी। तो यही चीज हिंदी में कहता है, दांतों की सड़न मुख्यतः मुंह में बैक्टीरिया और कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के बीच परस्पर क्रिया के कारण होता है। क्या करेगा? जो कार्बोहाइड्रेट का कण होगा उसको क्या करेगा? बैक्टीरिया जो है नष्ट करने लगेगा, और नष्ट करने के कारण क्या होगा कि मुंह में दांत जो है आपका, वो दांत सड़ना स्टार्ट हो जाएगा, दांत खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करें, दंत क्षय, द रीजन ऑफ डेंटल कैरीज, दंत क्षय का कारण क्या है? याद रखिएगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अभी जस्ट मैंने देखा, जब हम खाना खाते हैं, अगर मुंह की सफाई अच्छे से नहीं करते हैं, हम मोस्टली क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करने के बाद
है ना। तो क्या होता है, अगर हम सही से मुंह को साफ नहीं करते हैं तो नहीं साफ करने के क्रम में हमारे दांतों के बीच में कार्बोहाइड्रेट्स के कण फंसे रह जाते हैं, जो कि बैक्टीरिया के द्वारा अटैक से क्या होगा, वह गलना शुरू होगा, वह खराब होना शुरू होता है, जिससे कि दांतों में सड़न होनी स्टार्ट हो जाती है। तो कहता है यहाँ पर कि दंत क्षय जो कि दांतों का क्षय होता है, उसका क्या कारण है, तो जीवाणु संक्रमण, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा, तब क्या होगा, दांत क्षय होने लगते हैं। कहता है पीपल ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम शैलो हैंडपंप, उथले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को क्या क्या हो सकता है, तो हैजा होगा, कोलेरा होगा, टाइफाइड होगा और जॉन्डिस जैसे रोग हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, उथले हैंडपंप मतलब जो कि डीप ग्राउंड वाटर नहीं ले आ रहा है ना। मतलब ग्राउंड वाटर, देखिएगा क्या होता है जब ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज का मतलब हो गया कि भूमिगत जल जो है वो जब बढ़ता है, उसको जब हम रिचार्ज करते हैं तो कैसे करते हैं, बारिश का पानी जब जमीन पर गिरती है तो वो जमीन के अंदर चली जाती है और जो ग्राउंड सरफेस के अंदर पानी है उसकी मात्रा बढ़ने लगती है, इसी को कहते हैं ग्राउंड वाटर रिचार्ज। जब हम कोई हैंडपंप लगाते हैं तो उसका पाइप जो है वो अंदर अंडरग्राउंड जाता है, जमीन के अंदर धंसाते हैं। तो अगर उथला है मतलब कम हाइट पर गया है तो वो जो पानी हम पिएंगे वो क्या होगा, वो इन्फेक्टेड वाटर होगा। उस इन्फेक्टेड, अगर डीप जाएंगे तो पानी प्योर मिलेगा, अगर ऊपर रहेगा तो पानी थोड़ा डैमेज मिलेगा, पानी में थोड़े गड़बड़ी हो सकती है, ठीक है, जिससे क्या हो सकता है, कोलेरा हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, मतलब हिंदी में क्या कहते हैं, हाइजा हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा, पीलिया हो जाएगा, है ना। इसकी संभावना काफी अधिक रहती है, अगर आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर अधिक नहीं है तो आप आसानी से कोलेरा, टाइफाइड और जॉन्डिस जैसे रोगों से प्रभावित हो सकते हैं। चलिए अगले स्लाइड में हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट्स पर। देखिए फ्लोरोसिस, फ्लोरोसिस अकर्स ड्यू टू, फ्लोरोसिस किसके कारण से होता है, तो पानी में फ्लोराइड की मात्रा, एक्सेस फ्लोराइड इन वाटर, पानी में फ्लोराइड की मात्रा जब अधिक हो जाती है तो कौन सा होता है, फ्लोरोसिस नाम का रोग होता है। तो याद रखिएगा फ्लोरोसिस नाम से ही पता चलेगा, फ्लोरोसिस, तो फ्लोरोसिस से ही निकाल देंगे फ्लोराइड की अधिकता, कहां पर, पानी में, जो पानी हम ग्रहण करते हैं, जो पानी हम पीते हैं, अगर उसमें फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो जाएगी तो क्या होगा, फ्लोरोसिस हो जाएगा। क्या अगले पॉइंट पर देखिए, अमॉन्ग द स्मॉल पॉक्स, मलेरिया, कोलेरा एंड ट्यूबरक्लोसिस, जिसको कि तपेदिक या टीबी कहते हैं या क्षय रोग कहते हैं, तो कहता है अमॉन्ग द स्मॉल पॉक्स, मलेरिया, कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस अ वाटर बोर्न डिजीजेस, वाटर बोर्न डिजीजेस जो है मतलब जल जनित रोग, जल जनित रोग, ऐसे रोग जो गंदे पानी के ग्रहण करने से, गंदे पानी को जब हम पीते हैं, गंदे पानी को पीने के कारण जो रोग होता है वो कौन सा है, तो याद रखिएगा इनमें से जो कोलेरा है, कोलेरा जो है जिसको हिंदी में हैजा कहते हैं, हैजा रोग जो होता है वो गंदे पानी को पीने के कारण होता है। हिंदी में भी देख लीजिए, चेचक, चेचक, मलेरिया, हैजा और तपेदिक में से यह जल जनित रोग है, तो हैजा जो है वो जल जनित रोग होता है। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं, टाइफाइड एंड कोलेरा, टाइफाइड एंड कोलेरा आर टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ, टाइफाइड और हैजा जो है किसका विशिष्ट उदाहरण है, तो याद रखिएगा वाटर बोर्न डिजीजेस, क्या है, वाटर बोर्न डिजीजेस का उदाहरण है, वाटर बोर्न डिजीजेस मतलब जल जनित रोग, गंदा पानी पिएंगे तो क्या क्या होने की संभावना होगी, तो हैजा होने की संभावना है, कोलेरा होने की संभावना है, टाइफाइड होने की संभावना है, जॉन्डिस होने की संभावना होती है। अगले पॉइंट में देखिए, लेप्रोजी इज काउज्ड बाय, कुष्ठ रोग जो है किसके कारण से होता है, तो कुष्ठ रोग जो है वो बैक्टीरिया के कारण से होता है, बैक्टीरिया जनित रोग होता है, कौन सा, कुष्ठ रोग। अगले पॉइंट पर बात करते हैं, अमॉन्ग जॉन्डिस, इन्फ्लुएंजा, मम्प्स, मम्प्स एंड टाइफाइड डिजीजेस ऑल आर काउज्ड बाय वायरस एक्सेप्ट, इनमें से सारे के सारे जो है वायरस से होते हैं, लेकिन कौन सा रोग जो है वो बैक्टीरिया से होता है, तो जॉन्डिस, इन्फ्लुएंजा, मम्प्स और टाइफाइड है। याद रखिएगा टाइफाइड जो है वह अलग है, कहता है पोपीलिया, इन्फ्लुएंजा, कंठमाला, टाइफाइड में से सभी रोग किसके कारण से होते हैं, तो टाइफाइड को छोड़कर
सभी वायरस जनित रोग हैं, मतलब ऑल वायरस जनित रोग होते हैं। अगले पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं, कहता है एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स आर मोस्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, एंटीबायोटिक्स जो है वो कहां से प्राप्त की जाती है? तो देखिए एंटीबायोटिक में और कुछ नहीं रहता है, एंटीबायोटिक में सिंपल क्या होता है कि ऐसे बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर पहुंचाए जाते हैं जो कि लगभग निष्क्रिय होते हैं, ऐसे निष्क्रिय बैक्टीरिया को पहुंचाए जाते हैं, है ना, या वायरसेस को पहुंचाए जाते हैं ताकि हमारे शरीर के अंदर उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज का निर्माण हो जाए। एंटीबायोटिक और कुछ नहीं है, मतलब वैसे ही कुछ रेप्लिका को हमारे शरीर के अंदर जब डाल दिया जाएगा उसी को एंटीबॉडीज कहता है। कहता है एंटीबायोटिक्स जो है, एंटीबायोटिक्स आर मोस्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो अगर बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबॉडीज चाहिए तो बैक्टीरिया से प्राप्त होगा। अगर वायरस के लिए होगा तो जैसे कोरोना वायरस में हमने देखा था, तो चाहे वो वेक्टर के थ्रू बना हो, चाहे पैथोजन क्या कहते हैं आपका इनएक्टिव पैथोजन से बना हो, तो दोनों ही केसेस में क्या थे, तो वही बैक्टीरिया वही वायरसेस था ना। उसी प्रकार से जब बैक्टीरिया से कोई रोग होगा तो उसी के जैसा उसी का रेप्लिका हमारे शरीर में डाल दिया जाता है पहले से ही, कि अगर वैसा कुछ हमारे शरीर में बाद में आता है तो हम उससे लड़ सकते हैं, क्योंकि पहले ही उससे लड़ने के लिए हमारे बॉडीज के अंदर क्या होगा, एंटी बॉडीज बन जाएगा। एंटीबॉडीज जब बनेगा तो उस रोग से, उस बैक्टीरिया से आसानी से हमारा शरीर जो है लड़ सकता है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, एंटीबायोटिक्स मुख्यतः बैक्टीरिया से प्राप्त होती है। एंटीबायोटिक दवाओं का एक उदाहरण है, तो देखिएगा जनरली जो है पेनिसिलिन जो है, पेनिसिलिन जो है कई लोग जो है इस्तेमाल भी करते होंगे। पेनिसिलिन जो होता है वो क्या होता है आपका, एंटीबायोटिक होता है। अगला पॉइंट है क्विनाइन, क्विनाइन, सल्फागुआनिन, गुआनिडाइन, सल्फागुआनाडाइन, उसके बाद क्लोरेम्फेनिकॉल, क्लोरेम्फेनिकॉल, एस्पिरिन, एस्पिरिन, ये सारे क्या है, मेडिसिन है। कौन सा, क्विनाइन, उसके बाद कौन सा है, सल्फा गुआनिडाइन, उसके बाद क्लोरेम्पो, क्लोरेम्फेनिकॉल और एस्पिरिन में से एंटीबायोटिक दवाएं हैं। इसमें से कौन सा एंटीबायोटिक दवाई है, याद रखिएगा क्लोरेम्फेनिकॉल, क्लोरेम्फेनिकॉल जो है वो एंटीबायोटिक है, क्लोरेम्फेनिकॉल। और सल्फागुआनिडाइन जो है ये भी एंटीबायोटिक है। कौन कौन सा एंटीबायोटिक है, तो याद रखिएगा पेनिसिलिन भी एक एंटीबायोटिक है, एक एंटीबायोटिक और है आपके पास, कौन सा है, क्लोरेम्फेनिकॉल है। उसके बाद सल्फागुआनिडाइन जो है ये भी एक प्रकार का क्या है, एंटीबायोटिक है। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। मेरे ख्याल से ये जो है हमारा आखिरी स्लाइड है। उम्मीद करता हूं आज का सेशन जो है वो आपके लिए बहुत मजेदार हुआ होगा। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर देखते हैं। क्लोराफेनिकॉल, अमंग द क्लोराफेनिकॉल पैरासीटामोल, पैरासीटामोल, जाइलोकेन, जाइलोकेन एंड क्लोरे क्लोरोप्रीन, क्लोरोप्रीन अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग इज, इनमें से ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग कौन सा होता है, व्यापक स्पेक्ट्रम ड्रग कौन सा है, तो याद रखिएगा क्लोरेम्फेनिकॉल, क्लोरेम्फेनिकॉल जो है वो क्या है आपका, ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेडिसिन है, या फिर इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग भी कहते हैं, व्यापक स्पेक्ट्रम ड्रग कहते हैं। अगले पॉइंट पे बात करें, सल्फा ड्रग इज टाइप ऑफ ड्रग, सल्फा ड्रग जो होता है, सल्फा दवाई जो है, औषधि जो है वो क्या है, तो एंटी बैक्टीरियल है, जीवाणुरोधी दवाई होता है, एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन होता है, कौन सा, सल्फा। अगले पॉइंट पर अगर देखते हैं, सल्फा ड्रग आर इफेक्टिव अगेंस्ट डिजीजेस काउज्ड बाय, तो सल्फा ड्रग्स जो है वो किसके द्वारा जनित रोग के लिए प्रतिरोधी है, याद रखिएगा, कहता है सल्फा औषधियां किसके कारण होने वाले रोगों के विरुद्ध प्रभावी होता है। तो अभी मैंने बताया था सल्फा औषधि क्या है, जीवाणुरोधी, एंटीबैक्टीरियल है, तो बैक्टीरिया को मारेगा, जीवाणु को मारने का काम करेगा। अगले पॉइंट पे बात करें, पेनिसिलिन, स्पेक्ट्रोमाइसिन, सीवाजोल और एस्पिरिन में से एक सल्फा औषधि है। इसमें से कौन सा सल्फा औषधि है, तो सीवाजोल जो है, सीवाजोल जो है वो सल्फा औषधि है, एंटीबैक्टीरियल होता है। सीवाजोल क्या है, एक सल्फा औषधि है। कहता है अमॉन्ग द पेनिसिलिन, स्पेक्ट्रोमाइसिन,
सिवाजोल एंड एस्प्रिन अ सल्फा ड्रग इज, तो सल्फा ड्रग इसमें से कौन सा है? सिवाजोल जो है एक सल्फा ड्रग है। दिस इज अ एंटीबायोटिक, यह एक एंटीबायोटिक है। तो सल्फाडाइजीन जो है, सल्फाडाइजीन जो है वो क्या है? आपका एंटीबायोटिक ड्रग्स होता है, एंटीबायोटिक ड्रग्स होता है। अगले पॉइंट पर कहता है भारत में सूक्ष्म जीवी रोग जनकों में बहुऔषधि प्रतिरोध के कारण, बहुऔषधि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इन माइक्रोबियल पैथोजन इन इंडिया, कहता है रोगों के उपचार हेतु एंटीबायोटिक दवाओं का गलत खुराक लेना, है ना। जो एंटीबायोटिक देखिएगा किसी को भी कुछ भी होता है सीधा जाके एक एंटीबायोटिक दवाई लेके खा लेता है। कहता है रोगों के उपचार के लिए, कोई भी नॉर्मल सा रोग हुआ है उसके उपचार के लिए एंटीबायोटिक दवाओं का जो गलत खुराक है वो ले लेना, पशुपालन में एंटीबायोटिक दवाओं का उपचार करना। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स किससे संबंधित है? कहता है भारत में सूक्ष्मजीवी रोग जनकों में बहुऔषधि प्रतिरोध के कारण जो है क्या क्या है? तो याद रखिएगा कि आपका किसी भी रोग के उपचार के लिए जो है क्या करते हैं? सीधा एंटीबायोटिक ले लेते हैं, है ना, बिना कंसल्ट किए हुए, और भी गलत खुराक ले लेते हैं, एक की जगह दो, दो की जगह एक, है ना। और समय का भी क्योंकि दवाई जब हम कंज्यूम करते हैं तो उसको लेने का एक परफेक्ट समय होता है, अगर समय से इधर उधर हुआ वो दवाई सही असर नहीं करता है। तो एंटीबायोटिक का अगर गलत खुराक लेंगे तब भी हमारे शरीर पर बुरा असर करता है। और पशुपालन में भी जो है हम लोग क्या कर रहे हैं? एंटीबायोटिक का भी प्रयोग कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं जो भी पॉइंट्स आज हमने डिस्कस किया वो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, और जो भी बैक्टीरिया से संबंधित प्रश्न थे वो हमने आज डिस्कस कर लिए इन पॉइंट्स के माध्यम से। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको लाभ प्राप्त होगा। लाभ प्राप्त होने के साथ साथ अब हमें भी लाभ प्राप्त कराएं, ताकि आपके कमेंट से हमें ऊर्जा मिलेगी, इसी ऊर्जा से हम आपको अच्छे कंटेंट्स, देखिए मैक्सिमम जितना है जो है सब पढ़ लेना है, ताकि परीक्षा में कहीं से पूछ ले, कुछ ना छूटना है ना। इसीलिए हर उस पॉइंट को टच कीजिए जो छोटा से छोटा हो, चाहे वो बड़ा से बड़ा पॉइंट हो, हर पॉइंट को टच कीजिए ताकि आपके परीक्षा में आपसे कोई भी प्रश्न ना छूटे। अगर इस चैप्टर से 1 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, कई जगह पर आपको बीसीजी, डीपीटी, है ना, ये सब क्वेश्चन पूछ लेता है कि डायरिया किससे होता है, टाइफाइड किससे जनित होता है, तो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो अगर आप उम्मीद रखते हैं कि ऐसे पॉइंट्स को पकड़ के रखेंगे, हर पॉइंट्स को, एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो हर नंबर के लिए हर बार आपको मेहनत करना होगा। इससे बेहतर है एक बार पढ़ें और जान लगाकर पढ़ें, ताकि आपको परीक्षा में अच्छी सफलता हासिल हो सके। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए, वीडियो को कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर कीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। तब तक एंजॉय कीजिए। जय हिंद, जय भारत।